टीएम टेलीविजन की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे रमज़ान के मुक़द्दस महीने की, जो जो कि बरकतों का और रहमतों का महीना है। इसमें इबादत और रियाज़त का महीना है। अपने अखलाक को और किरदार को सही करने का महीना है और रब की तलाश का महीना है और रब को राज़ी करने का महीना है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ही नुज़ूल कुरान हुआ, जो इंसान की ज़िंदगी बसर करने का ढंग सिखाता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल नमूना पेश किया और दुनिया को बताया कि अमल कैसे हो सकता है। तो ये महीना जो है, ये सच्चाई का महीना है, झूठ से दूर रहने का महीना है, ग़िबत से दूर रहने का महीना है, बुरे कामों से दूर रहने का महीना है, नेकी का महीना है, नेक काम करने का महीना है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो एक ख़ास किस्म की कैफियत में आप दाखिल हो जाते हैं। आपको ये बातें जो मैंने अभी बताई इन सब से आपको दूर रहना होता है, क्योंकि आपने रोज़ा रखा होता है और रोज़ा अमली तौर पे आपको हर वक्त बताता रहता है कि आपने कोई गलत काम नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई फरेब नहीं करना, किसी धोखा नहीं देना। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाता है। पूरा महीना हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक तरह से अच्छाई करने की। और होता ही है कि एक महीने बाद जो इंसानी कोशिश करता रहता है तो फिर वो उस पर अमल करना आसान हो जाता है आगे चल के। अगर आप ये देखें कि अगर आप में बेहतरी नहीं आ रही, आपका किरदार ठीक नहीं हो रहा, आपका अखलाक ठीक नहीं हो रहा और आप खुदा के काम पर अमल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप भूखा प्यासा रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको अल्लाह की कोई हाजत नहीं है कि आप ये करें घर में। अल्लाह को यही है कि आप जब रोज़ा रखें तो उसके पूरे मामलात को अपने ठीक करें। अब आप ये देखें, हमारे यहाँ अजीब सूरत हाल है। जब रमज़ान आता है उससे पहले ही एक दो महीने पहले ही लोग जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, चीज़ें छुपाने शुरू कर देते हैं और रमज़ान में उनकी कीमतें, कई चीज़ों की कीमतें डबल हो जाती हैं। जबकि ये जो आप ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं लोगों से, वो कहाँ तक जायज़ है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कहना। तो ये हमारा एक तुर्रा इम्तियाज़ है। हर रमज़ान में हम की चीज़ें महंगी कर देते हैं, लोगों की पहुँच से दूर कर देते हैं। और आप ये देखें कि ये गरीब मुल्क जहाँ पे 40% लोग खता गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वहाँ पर हालत ये कर देते हैं आप कि एक आदमी जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी बसात ही दूर कर देते हैं कि वो कुछ ख़रीद कर रोज़ा रख सके और रोज़ा अफ्तार कर सके। और हम जो है चीज़ें कीमतें बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो रिश्वत का बाज़ार गर्म कर देते हैं। अब ये देखें, जो रेडी वाला, पहुँचे वाला, बतारे वाला, उनसे आम दिनों में ये 150-200 रुपये पर डे लेते हैं, क्या नाम है, हमारे सरकारी इदारे। और लेकिन जब रमज़ान आता है तो उसकी कीमत, उनके दाम भी डबल हो जाते हैं, वो कीमत बढ़ जाती है। तो उनको 200 की बजाय 400-450 रुपये डेली देना पड़ता है। ये जो वो पैसे देते हैं वो वसूल कहाँ से करते हैं? वो वसूल हम ही लोगों से करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा हो जाती है। तो करप्शन की वजह से भी महंगाई हमारे यहाँ बढ़ जाती है। एक तो है ही है और एक हम करप्शन इसको और बढ़ा देते हैं। कुछ लोगों को तो माल बन जाता है, लेकिन आम पब्लिक जो है वो सफ़र करती है इस नेक और मुक़द्दस महीने में भी, और उनकी चीज़ें, उनकी
पहुँच से दूर होती हैं घर में। ये हमने कभी सोचा ही नहीं घर में। हम अपने, अगर अल्लाह ने दिया है और हम अपने मस्त रहते हैं घर में, सुबह शहरी में क्या करना है, शाम को अफ्तार में क्या करना है, ये प्रोग्राम बनाते रहते हैं और नफ़े का कोई ज़रिया जो है वो छोड़ते नहीं है घर में, और नाजायज़ नफ़ा कमाते हैं चीज़ें बेच कर। देखें आप, ये देखें घर में कि एक आम आदमी इस रमज़ान में भी बेचारा वो इसी तरह परेशान रहता है, उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है जो आम दिनों में होता है। लेकिन हमारे मुनाफाखोर लोग जो हैं वो बिल्कुल इस बात पे ख्याल नहीं करते घर में। दूसरा भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, पुलिस का महकमा है और दूसरे इदारे हैं, ये लोगों से रिश्वतें लेने शुरू करते हैं। ज़्यादा नाके लगाए हुए हैं, बंदे खड़े हुए हैं पुलिस वाले, वो जो आ रहा है उसको रोक रहे हैं। इनसे वो जो असला लेके शहर में लूट मार कर रहे हैं वो तो इनसे रुकते नहीं है, लेकिन आम आदमी जो है उसके कागज़ देखते हैं घर में, छोटी मोटी गलती रह जाए, लाइसेंस डुप्लीकेट है या और कुछ इस तरह की, तो कुछ चालान के बहाने कुछ ना कुछ वसूल कर लेते हैं। चारों तरफ नाके लगे हुए, आप जाके देख लें। आज कल पुलिस जो है रमज़ान में यही काम कर रही है, चीज़ों की कीमतें डबल कर दी गई हैं। अब आप ये देखें कि ये सब करने से और फिर रोज़े रखने से, रोज़ा तो आपको इन सब चीज़ों से मना करता है, और जब आप रोज़ा रखते हैं तो उस रोज़े की क्या हकीकत है कि आप खाली भूखे ही हैं घर में। तो अपने मामला अगर ठीक नहीं करते और सब मामला ऐसे ही चलते रहते हैं तो फिर आप जाने और आपका खुदा जाने। और ये जो काला धन इकट्ठा करते हैं रमज़ान के महीने में नाजायज़ मुनाफे के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, वो फिर वो होता है कि ईद के ज़माने वो फिर कुछ खैरात करते हैं, कुछ ज़कात देते हैं और किसी भूखे खाना खिला देते हैं, किसी को इफ्तार करा देते हैं। ये इनसे इनको मालूम नहीं है कि अल्लाह के राह में देने के लिए हलाल माल होना ज़रूरी है। एक वो रिश्वत लेके, ब्लैक मार्केटिंग करके और कीमतें बढ़ा के वो पैसे कमा रहा है, और वो काला धन, गंदी दौलत जो है वो अल्लाह के नाम पे फिर आगे अगर थोड़ी बहुत बांट भी रहा है तो आप ये देखें कि वो क्या कर रहा है कहने में कि गन जो है वो अल्लाह के नाम से तकसीम कर रहा है। वो जो गन उसने इकट्ठा किया हुआ है वो अल्लाह के नाम पे तकसीम कर रहा है, और लोगों को किसी खाना खिला देता है, किसी को कुछ मदद कर देता है, जो भी करता है कहने में, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अल्लाह के नाम पे देने के लिए हलाल माल होना ज़रूरी है। अगर आप हराम माल से अल्लाह के नाम पे कैसे दे सकते हैं गंदी चीज़ को? ज़रा इस पर भी गौर करिएगा। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि दुनिया में जब भी कोई त्यौहार ये इस किस्म के आते हैं, मजहबी त्यौहार, चाहे वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, दूसरे लोगों को, तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। उस महीने में लोग सस्ता कर देते हैं हर चीज़ को, ताकि लोगों के हर आम आदमी पहुँच में आ जाएगा ना। यहाँ तक कि अब अमेरिका, बरतानिया, ये देख लें, जब हैप्पी न्यू ईयर आते हैं तो वह चीज़ें के दाम कम हो जाते हैं। और आप सऊदी अरब ले लें, दुबई ले लें, वहाँ पे भी चीज़ों के दाम कम कर देते हैं रमज़ान के महीने में। हमारे यहाँ ये मुस्तकिल काम है कि रमज़ान के महीने में हम तो पूरे साल का कमाई करना मांगते हैं, पूरे साल का दाल इकट्ठा करते हैं और हर रमज़ान में इसी तरह से कीमतें बढ़ जाती हैं। और मज़े की बात ये कि कहीं हुकूमत नज़र नहीं आती, सरकार कहीं नज़र नहीं आती, बस सिर्फ ये सुना जाता है कि वो एक लिस्ट बन रही है, प्राइस लिस्ट बन रही है, प्राइस लिस्ट पे कहने में अमल दरामद होगा। वो प्राइस लिस्ट जो होती है वो या तो वो जो दुकानदार को या ठेले वाले को या जिसको देते हैं वो इसलिए देते हैं वो अपने घर पे लगा ले, और या गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो प्राइस लिस्ट बनाते हैं वो अपने घर में लगा के उसे देखते रहते हैं। बार अमली तौर पे कहीं प्राइस लिस्ट का कहीं जिक्र नहीं है घर में। एक वो रमज़ान पैकेज का भी बड़ा जिक्र होता है घर में, उससे भी कोई मेरा ख्याल है आम लोग
कोई ख़ास इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपको प्राइस कंट्रोल करनी है ना। ओवरऑल आपने ये मसखरापन लगा रखा है, रमज़ान पैकेज दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप प्राइस को क्यों नहीं कंट्रोल करते कहना में। ओवरऑल आप प्राइस को अगर कंट्रोल करेंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये हर जगह सियासत चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। आप ये देखें कि मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ बड़े अफसोस के साथ। आज से 4-5 साल पहले एक कोरोना बीमारी आई थी जिसमें दुनिया में कीमतें जो है चीज़ों की बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग बहुत परेशान हो गए थे। जापान जैसा मुल्क जो है, वहाँ पे एक औरत ने एक दुकान लगाई जिसमें वो होलसेल पे सामान बेचती थी घर में। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम होलसेल में ला के होलसेल में बेच देती हो, तो तुम्हें इसमें क्या फ़ायदा। तो उसने कहा मैं ये लोगों की परेशानियाँ देख कर मैं सामान लाती हूँ होलसेल में और होलसेल में बेच देती हूँ ताकि इनकी परेशानियाँ कुछ कम हों। ये महंगाई की वजह से जो बेचारे लोग पिस रहे हैं उसमें कुछ उनको आसूदगी मिले। तो मैं इसलिए करता हूँ, मैं कोई मुनाफे के लिए थोड़ी करता हूँ, मेरे अपने पैसे तो मुझे वापस मिल जाते हैं। खाली मैं यही करता हूँ ना कि थोड़ी मेहनत करके जिस दाम पे लाते हो दाम पे लोगों को दे देती हूँ। ये उस औरत की सोच है कि ना तो वो इस्लाम की शदाई है, ना उसके आखिरत का मेरा हाल कोई पता है, ना और कोई उसको मामला उसके ठीक है क्या नाम मजहबी मामला, लेकिन वो इंसानियत की खिदमत के लिए खाली इंसानों को बुरी हालत में देख कर वो ये सब करने को तैयार हो गई करना। एक हम लोग हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, और ये सिर्फ हमारी कौम का मामला है, पाकिस्तानी कौम का, दुनिया में मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं है कि जिस तरह का हमारे यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं और लूट मार शुरू हो जाती है और कोई मजे की बात भी पूछने वाला ही नहीं होता। पुलिस वाला है वो रिश्वत ले रहा है, क्या नाम है, रेड़े वालों से वो रिश्वत ली जाती है, गवर्नमेंट के लोग ले रहे हैं, वो अपना मतलब ईद मनाने के चक्कर में रमज़ान से शुरू हो जाते हैं। तो ये वो जो औरत थी क्या नाम है, तो उसने कहा वो देखे उसने ना उसको आखिरत का ना कुछ, लेकिन इंसानियत की खिदमत की बात की उसने। हमें मेरे रब ने ये कहा है कि ये ज़िंदगी जो है आजिज़ी है, चंद रोज़ा ज़िंदगी है, तुम्हें असल ज़िंदगी की तरफ तो लौट के जाना है मरने के बाद। लेकिन मैं इस दुनिया में ऐसा रह रहा हूँ कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं मुझे मरना है। मैं इस तरीके से रहता हूँ कि मैंने यहीं रहना है, हमेशा यहीं रहना है और मैंने कभी मरना नहीं है। ये हमारी सोच है और ये इत्तेफाक से मुझे कहते बुरा लग रहा है कि ये पाकिस्तानी कौम जो है ये शायद इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसी कौम नहीं मिलेगी जितने हम लोग मुनाफिक हैं, शायद ही दुनिया में आपको ऐसे लोग मिले। तो आप लोग ज़रा अपने, मैं कुछ लफ्ज़ सख्त कह रहा हूँ, आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। हमें अपने गिरवाने भी झाँकना चाहिए, हमें आगे पीछे का माहौल को भी देखना चाहिए, हमें लोगों को भी देखना चाहिए कि लोग किस हाल में हैं और हम क्या करने जा रहे हैं। पहले दौलत कम नहीं है लेकिन फिर उसका इकट्ठी करने लगा रहे हैं रमज़ान के महीने में, कोई मुकद्दस महीने में, तो इससे गौर करिएगा। ये मेरा पैगाम है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा। और मेरा एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।